अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे ईद का दिन आपका बहुत खुशगवार गुजरेगा। स्मेल से जान छूट जाएगी। कलेजी की स्मेल कैसे दूर करें और फिर कीमे और गोश्त के पैकेट कैसे बनाएं कि हमारे फ्रीज़र में जगह भी काफ़ी बच जाए और मुश्किल भी ना हो। उसके अलावा फिर बर्तनों से और घर से ये खून की बू और ये कलेजी की बू को कैसे दूर करें। मैं आपके लिए कुछ ऐसी चंद मुफीद टिप्स लाई हूँ जो हर ईद पे मैं ख़ुद भी करती हूँ। तो इससे आपके घर में भी मैकी मैकी खुशबू होगी, फ्रीज़र भी आपका साफ़ सुथरा होगा और आपके बर्तनों में शाइन भी बढ़ जाएगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैंने कलेजी मंगवाई है स्पेशली आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि इस कलेजी को हम कैसे साफ़ करेंगे। तो ये मैंने कहा भी था कि ये कटवा के नहीं लानी, पूरा मतलब पीस हो तो ये इजीली ऊपर ये जिली जो होती है, अगर ये हम नहीं हटाएंगे तो कलेजी सख्त बनती है। तो ये हटाना बहुत लाजमी होता है। इसके हटाने की वजह से कलेजी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो मैंने कहा था कि कटवा के नहीं लाना, एक बड़े पीस से खींचेंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन उसने कटवा कर भेज दिया। तो आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ पीस से उतारी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही थी तो मैं बाद में बाकियों को साफ़ करूँगी। अब जी यहाँ पे मैंने कलेजी एक पॉट में ले ली है और उसमें खुला सा पानी डाला है और उसमें सिर्फ 1 चम्मच हमने डाला है जी गंदम का आटा। डाल के इसको अच्छे से आपने हाथ मार कर साफ़ करना है। कुछ लोग सिरका इस्तेमाल करते हैं, कुछ नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो सिरका और नमक आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे कलेजी सख्त हो जाती है। तो ये देखें जी, कलेजी का कलर आपको नज़र आ गया होगा कि कैसे साफ़ सुथरा और बिल्कुल खून निकल गया इससे। अब इसके बाद हम इसको 2-3 पानी साफ़ पानियों से धोएंगे ताकि इससे आटा वगैरह भी निकल जाए। आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ पीस पे वो झिल्ली लगी हुई है, लेकिन ये मैं बाद में हटा दूँगी। अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। मेरी बेटी के पेपर हैं तो उसने पढ़ना था तो उसने कहा जल्दी जल्दी मैं आपकी वीडियो बना लूँ ताकि मैं फिर अपना पढ़ सकूँ। तो इसलिए मैं जल्दी में मैंने कहा चलो जो जितना हो सकता है तो मैं कर लूँगी। अब मेरी बहनों इसके बाद बारी आई है जी पैकेट बनाने की। तो ये सबसे पहले हम कलेजी के पैकेट बनाते हैं। तो कलेजी के पैकेट बनाने के लिए अगर आप ज़िप लॉक बैग लें तो वो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मेरी पास बहनों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये आम जो पैकेट होते हैं आप वो ले लें। वो भी नहीं है तो शॉपर का भी मैं आपको ऐसा अच्छा तरीका बताऊँगी कि शॉपर में भी आप इसी तरह आसानी से बनाएंगे। तो मेरे पास ये एक पैकेट था जिसके साथ ये ज़िप लॉक नहीं था, तो मैंने इसको इस तरह इतना पतला करना है आपने पीसेस को ताकि आप कल इसको निकालें तो आपको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे ही आप निकाल के ऑयल में डालेंगी तो ये खुद बहुत बोटियाँ एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो मैंने इसके ऊपर कैचर लगाया है। जब ये मैं फ्रीज़र में रखूँगी और कुछ टाइम बाद मैं कैचर उतार देती होती हूँ। अब जी अगली बारी आई ये बीफ की। तो बड़ी ईद पे तो बीफ की उस दिन तो बीफ ही बीफ होता है, तो फिर हमने उसको कैसे संभालना है। तो मेरी बहनों आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखें मैंने बीफ को डाला एक बर्तन में। तो ये तो कटा हुआ हम मुझे मिल गया था, तो पहले आपने काट लेना है, उसके बाद आपने इसको खुले पानी में डालना है और फिर इसके पीस कर लेने हैं। कुछ जो बड़े पीस थे तो उनको मैं छोटे कर रही हूँ और यहाँ देखें कि छुरी मेरा साथ छोड़ गई है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि छुरी मेरी नहीं काट रही गोश्त को। ऐसा होता है गोश्त काटते काटते बंदा जो है छुरी साथ छोड़ देती है और इतना बंदा तंग हो जाता है कि क्या किया जाए। तो इसकी टिप मैंने आपको दी है और अब मैं उसी टिप के मुताबिक अपनी छुरी तेज़ करूँगी और फिर मैं गोश्त दोबारा से काटूँगी। तो इसकी ये टिप मैंने आपको अपनी एक टिप्स वाली वीडियो में दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप ज़रूर देखें। और ये देखें कि कैसे छुरी तेज़ होगी और फ़ौरन से ये गोश्त कट गया है। तो वो आपने ज़रूर देखनी है वीडियो, वो ईद वाले दिन आपको बहुत काम आएगी। तो ये जी हम बना रहे हैं गोश्त के पैकेट और यहाँ देखें ये ज़िप लॉक बैग में मैंने डाला है गोश्त। और ये देखें कि मैं इसकी भी बोटियाँ इतनी पतली करूँगी कि बिल्कुल मतलब एक तो ये फ्रीज़र में जगह बहुत कम घेरेगा और दूसरा ये कि हम जब इसको निकालेंगे तो हमें ये परेशानी नहीं होगी कि या तो इसको डिफ्रॉस्ट करें या फिर इसको घंटा पहले निकाल के छोड़ें। तो ये हमें नहीं होगा। यहाँ देखेंगे आप इसको सही इस तरह अलग अलग करें बोटियाँ इसकी। आप अपनी फैमिली के मुताबिक बनाएं, जितनी आपकी फैमिली है, आपको पता है कि आपकी फैमिली कितना खाती है, आप उसके मुताबिक बनाएं। और हाँ, अगर आपके मेहमान आ गए हैं तो आप एक पैकेट के बजाय 2 निकाल दें, 3 निकाल दें, लेकिन बड़े पैकेट ना बनाएं। जितना आपकी फैमिली खाती है आप पैकेट उतना ही बनाएं। और ये देखें कि मैंने इतना पतला पतला किया है। अब ये ऊपर नीचे में रख रही हूँ तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही कम जगह घेरेंगे। अब जी वो तो मेरे फैंसी बहनों के लिए था जो थोड़ा सा हर काम को मतलब फैशनी तरीके से करना पसंद करती हैं। तो ये मेरी सादा बहनों के लिए जो काम को ख़त्म करना चाहती हैं। तो ये जी हमने लिया है शॉपर, जो आम शॉपर होते हैं घर में सौदे वगैरह आते हैं जिनमें। और ये देखें लेना आपने बड़े साइज़ का ही, जितना आपका गोश्त होगा, जितना आप पैकेट बनाएंगे उससे आपने बड़े साइज़ का लेना है। आपने इसको गिरा देनी है और जब गिरा देंगी तो इसमें हवा भर जाएगी। आपने हल्का सा कट लगाना है ताकि हवा निकल जाए। और इसके ऊपर जो हमने गिरा दी है
इसको पहले खूब फैला के आपने पतला सा कर लेना है गोश्त सारे को। और अब जो गिरा दी हम इसको काटेंगे, क्योंकि गिरा को अगर आप ऊपर से फालतू जो ये बैग है इसका ऊपर वाला है ये हैंडल नहीं काटेंगे तो अमूमन ये होता है कि ये फ्रीज़ होकर दूसरे पैकेट के साथ चिपक जाते हैं और निकलते वक्त बहुत तंग करते हैं। तो आपने ये काट देना है। और ये देखें, ये भी एक पतला सा पैकेट बन गया है। और ये भी इतना मतलब इसकी बोटियाँ अलग है ना, बिल्कुल एक बोटी दूसरे के साथ उस तरह चिपकी हुई नहीं है। तो अब जी हम बनाएंगे और भी मज़ीद पैकेट। और यहाँ देखें कि मैंने कितने 4 पैकेट हो गए हैं मेरे 2 कलेजी के 2 गोश्त के, और बिल्कुल मतलब ज़रा से 1-1.5 इंच इन्होंने जगह ली है। अब आते हैं जी कीमे की तरफ। तो कीमे पे मैंने पानी डाला, इसको धोया है और अब दबा के मैं इसका पानी निकालूंगी। और कुछ टाइम मैंने इसको रखा था स्ट्रेनर में ही ताकि अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। तो इसके बाद जी हम बनाते हैं इसके पैकेट। इसके पैकेट बनाने का भी वही तरीका है। अक्सर मेरी बहनें ऐसे करती हैं कि जल्दबाजी में क्या करती हैं कि उस वक्त तो थोड़ा सा टाइम की बचत कर लेती हैं, लेकिन बाद में उनके लिए बहुत मुसीबत बन जाती है। वो बचा हुआ टाइम बाद में उनका डबल लग जाता है। अब ये देखें, बस मैंने ऐसे गोला बनाया और अभी डाला जी शॉपर में। तो शॉपर में डाला और ऊपर से गिरा दी और फ्रीज़र में ठोस दिया। तो यहाँ पे वो बड़े उनके लिए बाद में तकलीफ़ का बायस हो जाती है ये चीज़। जब वो कीमा पकाने के लिए निकालती हैं तो इतना टाइम लग जाता है कीमे को गलाने में। तो ये देखें, बस इस तरह बनाया। और ये जगह कितनी घेरता है फ्रीज़र में और फ्रीज़र में सी कितना लगता है। तो अब यहाँ पे हम जी कीमे को भी इसी सलीके से रखेंगे। हमने गिरा दी, थोड़ा सा बड़े साइज़ का शॉपर लिया और गिरा दी। तो अब ये देखें, ये इस तरह अगर आप गोला बना के रखेंगे तो बिल्कुल भी ये सही तरीका नहीं होगा। हम गिरा को थोड़ा सा कस लेंगे और ये जो हमारा कीमा है तो अब हम इसको फैलाएंगे, अच्छे से इसको फैलाएंगे और उसी तरह बिल्कुल पतला पतला कर लेंगे। जब हम निकालेंगे तो अगर हमने कबाब बनाना है या पकाना है तो हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। या अचानक से मेहमान आ गए हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह इसकी गिरा काटनी है। और ये देखें, बिल्कुल पतला सा हमारा पैकेट तैयार हो चुका है। तो अब हम कीमे के भी तमाम पैकेट इसी तरह बनाएंगे। और इतने सारे पैकेट हम जब फ्रीज़र में रखेंगे तो यकीन करें कि बिल्कुल जगह नहीं घेरेंगे। इनके पीछे भी जगह होगी, साइडों पे भी जगह होगी। तो आप लोग बहुत सारे पैकेट बनाकर रख सकते हैं। ज़ाहिर इतना ज़्यादा गोश्त होता है, एक दिन में ख़त्म करना तो मतलब मुमकिन नहीं होता, तो फ्रीज़र में तो रखना पड़ता है। और ये तरीका जो है बहुत बेस्ट है, ये तरीका पैकेट बनाने का। अब यहाँ देखें कि कितने सारे पैकेट बन गए हैं। ये देखें, तकरीबन इसमें 3 से 4 इंच जगह है और मेरे ख़्याल में 7 पैकेट मेरे बने हैं। तो अब जी ये सारे पैकेट वगैरह तो हमने बना लिए। तो अब मैं आपको फ्रीज़र में भी रख के दिखाऊंगी कि ये फ्रीज़र में कितनी सी जगह घेरेंगे। तो चलें फिर इनको फ्रीज़र में रखते हैं। तो ये देखें जी, मैंने फ्रीज़र में रखे हैं और कितनी सारी जगह अभी भी बच रही है। मैं चिकन के पैकेट भी ऐसे ही बनाती हूँ। चिकन की बोटियों को भी बिल्कुल पतला पतला करती हूँ। जब मैंने पकाना होता है निकालती हूँ तो फ़ौरन से वो मेल्ट हो जाती हैं और मेरा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ये देख लें, 7-8 पैकेट के ऊपर भी कितनी जगह है। 4-5 पैकेट मज़ीद भी हम रख सकते हैं। ये फ्रंट है और इसके बैक पे भी जगह है, साइड पे भी जगह है। तो इस तरह बहुत सारे पैकेट रख सकते हैं। अब जी आते हैं जो हमसे गंद बन गया है। ये देखें, शेल्फ़ पे भी है, कटिंग बोर्ड और जो बर्तन गंदे हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ईद वाले दिन तो ढेरों ढेर बर्तन होते हैं ना, तो उसमें तो फिर बहुत घर से भी स्मेल आती है, खून की, बर्तनों से भी आती है, हर जगह से ऐसे लगता है कि बस यहीं कुर्बानी हुई है, जानवर यहीं ज़बह हुआ है। तो अजीब सा कुछ चिकना चिकना हुआ होता है सब कुछ। लेकिन अब नहीं होगा। अब इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगी, बहुत फ्रेश होंगी, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ इससे आपके बर्तनों की शाइन भी ज़्यादा होगी और घर भी बिल्कुल चिकना नहीं होगा और मज़े मज़े की खुशबू आएगी आपके घर से। सबसे पहले आपने ये करना है कि तमाम अपने काउंटर टॉप को, जहाँ आपने कटिंग की है उस जगह को और तमाम बर्तनों को बिल्कुल आम नॉर्मल पानी से आपने धो लेना है। तो उसके बाद आपने एक पॉट में पानी लेना है और उसमें आपने डालना है जी अपना लिक्विड, जो भी आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं लिक्विड, वो आपने डालना है। और पानी आपने गर्म लेना है, अच्छा गर्म पानी आपने लेना है जितना आपके हाथ बर्दाश्त कर सके। अब जी आपने इसमें चम्मच भर के नमक डालना है। नमक डालने के बाद अब आपने 1 टीस्पून ना, ईद वाले दिन तो बर्तन ज़्यादा होंगे आपके और आप उसमें टेबल स्पून डाल दें। तो अगर ज़्यादा जगह है तो 2 टेबल स्पून डाल दें, क्योंकि आपने फ़र्श भी धोना है इससे। तो मैंने जो है 1 टीस्पून डाला था, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे और काउंटर टॉप था, तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो इसमें मैंने ये डाला है और फिर सिरका डाला है। सिरका और सोडा मिल के तो चिकनाई के ऐसे दुश्मन है ना, ऐसे काटते हैं चिकनाई को और ऐसे मतलब बिल्कुल नीट कर देते हैं चीज़ को ना। तो अब यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सिरका डाला है। तो अब इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और सोडा डालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें झाग बन जाएगी। तो अब जी हम करेंगे इससे सफाई। और सबसे पहले मैंने अपना ये कटिंग बोर्ड साफ़ किया।
और इस पे डाला, और ये प्लेटें वगैरह जितने मतलब जिसमें मैंने गोश्त वगैरह काटा, कीमा, कलेजी, वो सारे बर्तन में इससे दूँगी। और आप देखेंगे कि बर्तनों की शाइनिंग पहले से ज़्यादा हो जाएगी। और हाँ, एक मतलब आपने ख्याल रखना है कि आपने ये इसके लिए ना जो आपका बीफ होगा, कीमा, जो जो चीज़ें भी होंगी उसके लिए आपने जो है प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन सही साफ़ नहीं होते। कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अच्छे नहीं हैं प्लास्टिक के बर्तन। आपने स्टील का लेना है या फिर एलुमिनियम भी कुछ बेहतर है, क्योंकि वो भी धुलने से साफ़ हो जाता है। तो प्लास्टिक की चिकनाई जो है बंदे को ऐसे ही तंग करती है और बंदा खुश नहीं होता। अब जी हमारे ये बर्तन सारे तो हो गए साफ़। तो अब इसके बाद हमने करना है अभी फ़र्श को साफ़, ठीक है। जहाँ पे कुर्बानी होगी या जहाँ पे आप लोग कटिंग करेंगे तो ज़ाहिर ईद वाले दिन ज़्यादा गोश्त होता है, तो ज़्यादा जगह पे फिर मतलब वो गंद बनता है। तो इसके लिए आपने कम्फर्ट लेना है खुशबू के लिए, ताकि आपके घर से मेकी मेकी खुशबू आए। तो यहाँ पे तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून कम्फर्ट डाला था, लेकिन जब घर आप सारा साफ़ करेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा चाहिए होगा। आप उसमें 2 टेबल भी डाल सकते हैं, 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। वो आपके घर तक है कि कितनी जगह आपने साफ़ करनी है। तो ये देखें, मैंने इसकी टाइल वाली दीवार भी साफ़ की, अपना काउंटर टॉप। और मैं ये साफ़ किससे कर रही हूँ ये मैं आपको अगली टिप में इंशाल्लाह बताऊँगी। बहुत जल्द मेरी एक वीडियो आ रही है ईद की तैयारियाँ, तो उसमें ये सारी टिप्स मैं आपको दूँगी। तो ये मैं किससे साफ़ कर रही हूँ, ये बहुत एक सस्ती चीज़ है घर की। तो हम इस तरह साफ़ करके इसको फेंक देंगे तो कोई इस पर मतलब ख़र्चा भी नहीं आएगा। और इससे जितनी अच्छी सफाई होती है तो किसी अच्छे से अच्छे ब्रांडेड भी जो ये सफाई करने वाले होते हैं इनसे नहीं होती है। तो ये जी अब मैं सारा ये साफ़ करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि कितनी शाइन आ गई है। इससे मैंने टूटी सिंक सब कुछ मैंने साफ़ किया और इतनी अच्छी चमक आ गई थी हर एक चीज़ में। तो ये सिंक की टूटी भी मैं इससे धो रही हूँ, तो आप देखें कितनी इसमें शाइन आ गई है। अभी ऊपर मैं साफ़ पानी डालूँगी तो ये सही चमक उठेगी। तो मेरी बहनों, आप लोगों ने ईद का दिन अल्लाह सबका अच्छा गुजारे। आपने मतलब बहुत थकता भी है बंदा, लेकिन इस तरीके को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। मेरी जितनी टिप्स हैं ये मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ, ये कोई जुगाड़ नहीं है। मैं हर ईद पे इसी तरह पैकेट बनाती हूँ और इसी तरह हम लोग घर को साफ़ करते हैं और घर से इतनी मेकी मेकी खुशबू आती है, चिकनाई वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये बहुत मेहनत का काम है वीडियो बनाना, तो आज तो वाकई में बहुत थकी हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। तो फिर अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।